जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक सौतेली माँ की ऐसी वाक्या सुनाने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आपकी आंखें रो उठेंगी। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि क्या सच में एक सौतेली माँ इतनी बड़ी कसाई होती है जो अपने बच्चे को बच्चे के जैसे नहीं मानती है। इस वाक्या को सुनकर खुद बाबा भी रो पड़े। इसलिए मित्रों, एक बार इस वाक्या को आप जरूर सुने। एक छोटा सा लड़का जब उसके खेलने कूदने की उम्र थी, उसके साथ के बच्चे खेलते थे कूदते थे, वह बेचारा लड़का चुपचाप अपनी गाय को निकाल कर अपने घर से उसे चराने के लिए लेकर बागीचों की तरफ चला जाता था। वह मन ही मन कोसता रहता था कि आज मेरी माँ होती तो मेरे खेलने कूदने के दिन में गाय चराने की नौबत ना आती। लेकिन फिर भी करे तो क्या करे, वह रोज का काम उसका यही था। सुबह उठता, कुछ मिल जाता तो खा लेता, नहीं मिलता तो बिन खाए ही गाय को लेकर चला जाता और जाकर चरा उरा कर उधर से लेकर आता था। जब दोपहर को घर लौटता था तब उसकी माँ थोड़ा बहुत उसे खाना दे देती थी। कभी कभी तो कुछ खाने को भी नहीं मिलते थे। कभी कभी गलती से उसकी आंखें लग जाती थी, वह देर तक सोया रह जाता था तो उसकी सौतेली माँ एक बाल्टी पानी लाकर उसके शरीर पर फेंक देती थी। कहती थी कि तुम्हें सोने के लिए यहाँ रखा गया है, गाय को कौन चराएगा। फिर बेचारा छटपटा कर उठता था और उन्हीं गीले कपड़ों में गाय को लेकर जल्दी जल्दी भाग जाता था। बागीचे में जाकर अपने कपड़े सुखाता था और गाय को चराकर फिर वापस घर आता था। ऐसे करके दिन पर दिन, महीने पर महीने बीतते गए, लेकिन कभी उसकी माँ ने उसकी थोड़ी सी भी सुध नहीं ली, कभी उसके कपड़े तक नहीं धुले। वह बेचारा जब थोड़ा सा समय मिल जाता था तो गंदे पुराने कपड़ों को धुल लेता था। उसका बाप भी उस पर बहुत ही अत्याचार करता था, जुल्म करता था। कभी अपनी माँ की बातें वह अपने पिता से कहना चाहता था, लेकिन जैसे वह अपने पास जाकर कहता था, वह उसे डांट देते थे, भगा देते थे। कहते थे कि देखो, तुम्हारे लिए ही नई माँ लेके आए हैं और तुम कि उसके साथ मिलजुल कर नहीं रहते हो। वह लड़का शाम को जब सोने जाता था तो उसकी आंखें भर आती थी अपनी माँ को याद करके। एक वो भी दिन थे जब माँ मुझे इतने दुलार प्यार से जगाती थी, मुझे खिलाती थी, और एक ये भी दिन है जब मेरी माँ दुबकार कर मुझे जगाती है और गायों के साथ भेज देती है। वह अपनी माँ को याद करते करते रोते रोते सो जाता था। इस तरह से एक दिन जब वह गाय चरा रहा था कि गाय चरते चरते दूसरे के खेत में जा पड़ी। वह भाग के उधर गाय को रोकने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसके पैर में एक जोरदार कांटा चुभ गया। वह बेचारा दर्द से कड़ा उठा, वहीं अगला पैर बढ़ा नहीं पाया और वहीं धड़ाम से गिर गया। बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते जाकर अपने गाय को पकड़कर उससे बाहर निकाला, क्योंकि उसको डर था यदि किसी ने शिकायत कर दी कि उसकी गाय उसके खेतों में चरी है तो उसकी माँ उसे बहुत मारेगी। वह बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अपने गाय को लेकर बागीचे की तरफ फिर वापस आया, तब तक पास ही की झाड़ी में धड़ाम से कोई आवाज़ सुनाई दी। वह उस झाड़ी की तरफ गया तो वहाँ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक कौवा का बच्चा, जिसके पैर से खून निकल रहे थे, छटपटा कर गिर पड़ा था। वह उसके पास गया और उसे उठाकर अपनी रुमाल निकाल कर उसके पैर को बांध दिया। उसका खून रुक गया, उसको थोड़ी राहत मिली। कौवे के दर्द के आगे इस लड़के को अपने पैर का कांटे का आभास नहीं हुआ। यह जैसे तैसे करके उस कौवे को पुनः उसके घोंसले में उठाकर लेकर रखने के लिए चला गया। बेचारा लंगड़ाता लंगड़ाता उस पेड़ के पास गया जहाँ वह कौवा रहता था। वह पेड़ पर चढ़ता जाता, इधर कांटा था कि दर्द के मारे का बुरा हाल कर रखा था। बेचारा जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़ गया और कौवे को उसकी घोंसला में ले जाकर रख दिया। काफी लेट हो चुका था, शाम के समय काफी रात हो चुकी थी। अभी तक वह घर वापस नहीं आया था। इधर की माँ आंख लाल किए गुस्से से इधर देख रही थी कब वह वापस आता है। वह उसके बाप से शिकायत कर रही थी कि देखो, तुमने अपने लड़के को बिगाड़ कर रख दिया है कि देखो, समय से न उठकर गाय लेकर जाता था और न गाय चरा कर वापस घर आता है समय से। वह बेचारा लड़का वापस गाय लेकर जब घर पहुंचा तो उसकी माँ पर चिल्ला उठी, बोलने लगी कि अभी तक गाय लेकर कहाँ थे,
गाय को दूहने का वक्त हो गया है। दूहने वाले आके बैठे हैं और तुम हो कि गाय को लेकर अभी आए तक नहीं। वह बेचारा लड़का अपनी बात कह पाता उसके पहले उसके पिता ने उसे 2-4 कस के थप्पड़ जड़ दिए। वह बेचारा जोर जोर से माँ माँ की आवाज़ देकर रोने लगा। जैसे तैसे वह घर में अंदर गया। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। लेकिन भला वह कहाँ सुनने वाली थी। वह कहने लगे कि अभी हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद से यदि बच जाएगा तो तुम्हें दे दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। वैसे भी आज खाना कम ही बना है। इतना कहकर वह कुएं से पानी भरने के लिए बाहर चली गई। बेचारे लड़के को इतना जोर की भूख लगी थी कि भूख के आगे उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। वह चुपचाप लंगड़ाते हुए रसोई घर की तरफ चला गया और रसोई घर से एक रोटी निकालकर जैसे ही अभी लौट रहा था तब तक इतने में उसकी सौतेली माँ आ गई। उसने उसे देखा और उसे जोर से धक्का दे दिया। बेचारा थपड़ा के गिर पड़ा और वह जहाँ गिरा था वहीं चूल्हा था। चूल्हे में लगी आग उसके कपड़ों में पकड़ लिए और वह कपड़ा जोर जोर से जलने लगा। लड़का चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ माँ, बचाओ बचाओ। इतने में उसका पिता भागा घर में अंदर आया। देखा तो उसके बेटे कपड़ों में जोर से आग पकड़ लिया है और वह जल रहा है, चिल्ला रहा है। जैसे तैसे करके वह अपने बेटे के कपड़ों को उतार कर बाहर फेंका और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले बेटा पूरी तरह से झुलस चुका था, जल चुका था। वह अपने बेटे को लाकर खटिए पर लिटा दिया। इतना सब कुछ हो रहा था लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे देखने तक नहीं आई। अगल बगल आसपास के सारे लोग आ गए थे, वो उसे देख रहे थे और उसकी सौतेली माँ चुपचाप रसोई घर में बैठकर रोटी खा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। बेचारा लड़का दर्द से कराह रहा था। वह बार बार अपनी माँ को याद करके रो रहा था। तो उसके पैर में कांटे चुभे हुए थे, दूसरा उसका पूरा शरीर झुलस चुका था, जल चुका था। उसके पिता ने जल्दी से वैद्य को बुलाया और वैद्य ने मलहम पट्टी की, लेकिन घाव चूंकि इतने ज़्यादा थे जिसको इतनी जल्दी भर पाना बड़ा ही मुश्किल था। उसने कुछ दवाइयाँ दी और कहा इसे अभी आराम करने देना। उसके पिता की अब आंखें खुल गई थी। वह आज पहली बार महसूस कर रहा था कि ये उसका बेटा और कैसे उसे जब बचपन में जब उसकी माँ हुआ करती थी तो कितना प्यार दुलार करता था। आज उसे सारी बातें याद आ रही थी। मन ही मन पछता रहा था कि मैं एक कैसा बाप हूँ जो इसकी माँ के गुजरने के बाद से मैंने भी इससे मुंह मोड़ लिया। यह बेचारा बच्चा किसकी तरफ जाता। उसका बेटा उससे कह रहा था, पिताजी मेरे पैर में कांटे चुभ गए हैं, आप इसे निकाल दीजिए। वह आकर सुई लेकर आया और अपने बेटे के पैर में चुभे हुए कांटे निकालने लगा। जैसे ही कांटे पैर से निकल गए उसे दर्द से थोड़ा राहत हुई और उसकी आंखें लग गई। बेचारा लड़का सो गया। सुबह हुई तो वह उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन घाव इतने ज़्यादा थे, इतना ज़्यादा वह जल चुका था बुरी तरह से कि वह उठ नहीं पा रहा था। उसके पिता भागकर उसके पास आए, पूछे बेटा क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, पिताजी मैं यदि गाय को लेकर चराने नहीं गया तो माँ मुझे बहुत मारेगी। सुबह हो गई है, मुझे गाय को लेकर चराने जाना है। वह कहने लगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है बेटा, तुम आराम करो, तुम बुरी तरह से जल चुके हो। उसका बेटा कहने लगा, पिताजी एक तो हमें गाय चराने जाना है और दूसरा कौवे का बच्चा जो कल छटपटा कर गिर गया था, उसके पैर में चोट आ गया था, उसे कुछ दाना भी देना है। यदि वह दाना नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा। के पिता कहने लगे, ठीक है मैं दाना उसे खिलाकर आ जाता हूँ, तुम आराम से यहीं लेटे रहो। लड़का अपने पिता के हाथ जोड़ने लगा, पिताजी आप दाना लेकर जरूर चले जाइए। उसके पिता दाना उठाए और ले जाकर उस कौवे के घोंसले में रख दिए। वह कौवा दाना चुन चुन कर खा लिया। फिर वापस आए, घर आए तो देखे उसके लड़के की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह बेचारा छटपटा रहा था, दर्द की जलन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वह सह नहीं पा रहा था। वह फिर से भागे भागे हकीम के पास गए और उसे बुला कर लाए। पुनः कुछ दवाइयाँ दी। बेचारा लड़का जैसे तैसे दिन भर काट लिया। फिर शाम हुई, शाम के समय भी उसे दर्द बहुत काफ़ी हो रहे थे। फिर वह अपनी सौतेली माँ को आवाज़ दे रहा था, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे जोर की भूख लगी थी। लेकिन वह सौतेली माँ इतनी कसाई थी कि बेटा बेचारा इतनी परेशानी में था, इतनी दिक्कत में था, लेकिन उसे
अपने हाथ से एक रोटी तक नहीं दिया। वह बोल दी, जाओ रसोई में रोटी पड़े हैं, उठाकर खा लो, मैं तुम्हें खाना देने के लिए नहीं आई हूँ। लड़का बेचारा चुपचाप बिना खाए फिर सो गया। अगले दिन सुबह हुई, वह अपने पिता से पुनः हाथ जोड़ने लगा कि पिताजी, आप मेरा एक काम कर देंगे क्या? वह उसका पिता पूछने लगा, बेटा बताओ ना, कौन सा काम है, तुम मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? चूंकि लड़की की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, वह अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, उस कौवे के बच्चे को फिर से आज जाइए, आप दाना खिलाकर चले आइए, क्योंकि उस कौवे के यदि बच्चे का पैर ठीक हो जाएगा तो मैं मान लूँगा कि मैं भी ठीक हो गया। उसके पिता कहने लगे कि मैं अभी जाता हूँ, उसे दाना देकर आता हूँ। भागे भागे उसके पिता उस कौवे के बच्चे को दाना लेकर देने के लिए चले गए और जाकर उन्होंने घोंसले में जैसे ही दाना रखा, वह कौवा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। कौवे का बच्चा उड़ चुका था। पिता भागे भागे उधर से घर आए। घर आकर अपने बेटे से बताने के लिए बाहर से ही चिल्ला रहे थे, बेटा कौवे का बच्चा उड़ चुका है, कौवे का बच्चा उड़ चुका है। लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे के पास आए, देखा बच्चे की कुछ सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। वह उसे हिलाने लगे, झकझोरने लगे, कहने लगे कि बेटा बेटा देखो, कौवे का बच्चा उड़ चुका है। लेकिन भला वह बेटा इस दुनिया में रहे तब तो अपने पिता की आवाज़ सुने। वह बच्चा इस धरती को छोड़कर चला गया था। वह बेचारा बाप रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, मैं कैसा बाप हूँ? तो सौतेली माँ थी, लेकिन मैं तो उसका अपना बाप था। मैंने भी उसे समय रहते अपना समय नहीं दिया, उसे अपने बेटे की तरह नहीं माना, और आज वह बेटा इस धरती को छोड़कर चला गया। मित्रों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसको कि अपने घर में तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। कई बार तो उनकी सौतेली माँ उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं कि वह बेचारे जिंदा तो रहते हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान के जैसे अंदर सोचने समझने की शक्ति भी चली जाती है। वह बेचारे बच्चों का क्या कसूर है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? एक बार इस पर सोचने के लिए विवश कर देती है ऐसी कहानियाँ। घटनाएं फिर ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि समय रहते इन छोटे मोटे नन्हे दुलारों को प्यार मिल सके और ऐसे बच्चे किसी सौतेली माँ के शिकार न हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मित्रों, सभी पर बागेश्वर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।